देखना शुरू कर चुके हैं भेंटघाट पीपुल्स वॉइस। दरअसल आप सभी जानते हैं कि इस वक्त रामचरितमानस रामायण को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। आपने बचपन से लेकर महाभारत रामायण की कहानियों और उनके बारे में सुना होगा, लेकिन इस वक्त वैसे रामायण के ऊपर रामचरितमानस की जो किताब है उस पर समय समय पर सवाल उठाते जाते रहे हैं। लगातार रामचरितमानस विवादों में लाने की कोशिश अलग अलग संप्रदाय लोगों के द्वारा की गई है। रामचरितमानस के ऊपर लगातार सवाल उठे हैं। कई सारे लोग इसे जाति से, किसी महिला विरोधी और अलग अलग तरीकों से बताते रहे। बता ये भी जाता है कि इस मामले को लेकर कई बार लोगों को जेल जानी पड़ी है, कोर्ट तक भी मामले गए, लेकिन इस बार फिर से एक बार रामचरितमानस काफी ज्यादा चर्चा में है। रामचरितमानस के ऊपर सबसे पहले बयान दिया था इस महीने में शिक्षा मंत्री बिहार के जो हैं चंद्रशेखर, उन्होंने इस मामले में एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि रामचरितमानस जो है ऐसी किताबों को जला देना चाहिए। इस प्रकार की किताबें, उन्होंने 2 किताब और भी नाम लिए धार्मिक ग्रंथों के कि इस तरीके की किताबों को जला देना चाहिए। ऐसी किताबें पूरी तरीके से समाज में विध्वंस पैदा करती है, समाज को बांटने का काम करती है। और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता और बहुजन समाज पार्टी से निकल कर गए कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने तो साफ तरीके से कहा कि मैं कहता हूं रामचरितमानस जैसी किताब को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अगर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता तो उसमें से जो कहानियां लिखी हुई है उनमें से कई सारे भागों को काट देना चाहिए और उसे संपादित किया जाना चाहिए। दरअसल कुल मिलाकर बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां तक कहा कि यह किताब तुलसीदास ने अपने लिए, अपनी खुशी के लिए लिखी है, इसमें धर्म या कर्म को लेकर कुछ नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि जो धर्म मेरा सत्यानाश चाहता है, मैं वैसे धर्म को सत्यानाश कर देना चाहता हूं। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही, अलग अलग चैनल्स को दिए इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने साफ तरीके से इन बातों को दोहराया। इसके बाद अब राजेंद्र गौतम जो कि पूर्व मंत्री रहे दिल्ली के अंदर और आम आदमी पार्टी से विधायक है, उनका भी एक स्टेटमेंट वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने जो कुछ कहा वो एकदम सही है। रामचरितमानस में ऐसी बातें लिखी गई है, इसलिए रामचरितमानस के यानी कुल मिलाकर बात यह है कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों के विरुद्ध इनमें बातें लिखी हुई है, ये इन तमाम नेताओं का कहना है। दरअसल रामचरितमानस पर इससे पहले भी बहुत लगातार इस जो दोहे उनको लेकर कहानियां या बातें हैं वो निकलकर सामने आती रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर से पूरे देश भर के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं और रामचरितमानस को बैन करने की मांग की जा रही है। और इस बात कहां पर जाकर रुकेगी ये देखना दिलचस्प होगा। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल